हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं रूबी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो वीडियो है वो आप थंबनेल में देख के और टाइटल में देख के आप समझ गए होंगे। ये है ब्लाउज पार्ट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट जो ब्लाउज पार्ट था उसमें मैं अपने सारे ब्लाउज कवर नहीं कर पाई थी, और जो आज का व्लॉग है उसमें मैं अपने बोट नेक के ब्लाउज आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अपने राउंड नेक के ब्लाउज दिखाए थे सिंपल। देखो ब्लाउज तो मेरे ज्यादातर ही सिंपल होते हैं, बस थोड़ी सी डिटेलिंग होती है, थोड़ा सा डिजाइन ऐड मैं करती हूँ ताकि सिंपल सोबर और अच्छा लगे। और देखो कुछ एक ब्लाउज में ही कट शर्ट अच्छे लगते हैं, सब में अच्छे नहीं लगते है ना। देखो एक आज ये पहना है मैंने, कैसा लग रहा है आपको बताना। और अगर स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। इसका फ्रंट और बैक तो है सिंपल, सिर्फ इसकी बाजू में थोड़ा सा क्रिएट किया है, और ये इस साड़ी का ब्लाउज नहीं है। मैं ऐसे ही अपनी साड़ियों का मिक्स मैच करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो सिंपल है। ये मेरी एक प्लेन ही साड़ी थी, उस पर ऐसा बॉर्डर है सिर्फ, उस साड़ी का ये ब्लाउज है, बट चल जाता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे मिक्स मैच करके पहनना, और मैं चला लेती हूँ अपने ब्लाउजों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसे करें, थोड़ा सा अलग लुक भी हो जाती है, और चेंज हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, उससे हमारा मन खुश रहता है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ब्लाउज। आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्लाउज। आज की जो ब्लाउज है फ्रेंड्स वो बोट नेक में है, और आज मैं आपको दिखाऊंगी 7 ब्लाउजेस। ठीक है, आपको जो भी ब्लाउज अच्छा लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट लें और अपने लिए क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में मुझे भी बताना फ्रेंड्स कि आपको मेरे ब्लाउज डिजाइन कैसे लगे हैं। ठीक है, और चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। जो मेरा फर्स्ट ब्लाउज है वो आज मैं दिखाती हूँ आपको। ये काफी पुराना ब्लाउज है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, ये देखिए, ये है पैडेड ब्लाउज है ये। ठीक है, क्योंकि इसका जो बैक नेक है, फ्रंट तो इसका बोट नेक में है, बट जो बैक है इसकी वो काफी डीप है, इसलिए इसमें ये पैडेड है, इसमें मैंने पैड अटैच किए हैं। ठीक है, और जो ये स्लीव्स हैं इसकी, स्लीव इसकी नेट की है, देख सकते हैं आप। और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है साड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी साड़ी के साथ का ब्लाउज है, बट जो इसका बॉर्डर है ना, ये हम किसी और साड़ी के साथ भी इजीली मिक्स मैच कर सकते हैं, ऐसा बॉर्डर है। तो मैंने इसको बॉर्डर को फिर रहने दिया, मैं कहा अच्छा लग रहा था, सिंपल सोबर में था। ठीक है, तो चल जाएगा हमारी और साड़ियों के साथ भी। देखो, और मैं कभी ब्लाउज सिलती हूँ ना तो ये सोच के ही सिलती हूँ कि वो मेरा एक ही साड़ी पे ना चल के एक दो साड़ी पे और चले। ठीक है, मैं हमेशा दिमाग में ये रखती हूँ कि अगर बाय चांस मेरी किसी साड़ी का ब्लाउज नहीं सिला हुआ है तो मेरा कोई ब्लाउज उस पर चला जाए, तो मैं यही दिमाग में रख के अपने ब्लाउज स्टिच करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, और मुझे ये पसंद भी है मिक्स मैच करना, तो इसीलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप भी जब भी ब्लाउज अपने स्टिच करें ना तो इस बात को दिमाग में रखें। ठीक है, इससे आपको ये फायदा होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में बताना मुझे कौन कौन एग्री है मेरी इस बात से और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट ब्लाउज। थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत हो रही है शायद, मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी अपनी सीट चेंज कर ली है, जो मेरी फेवरेट सीट है मैं उसी पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे और कहीं भी वीडियो समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह को इग्नोर करें और फोकस वीडियो पे करें। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लाउज ये था, ये देखिए फ्रेंड्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और देखो ये जो डिजाइन मैंने डाला है ना, ये अलग से नहीं है। ठीक है, ये फैब्रिक के अंदर ही मैंने सिला है। पहले मैंने इस डिजाइन को बनाया है, पहले इसमें ये बुकरम से जैसे डिजाइन डालते हैं, कोई भी डिजाइन आप क्रिएट करना चाहें, कोई शेप, जैसे ये मैंने डायमंड शेप डाली है, आप कोई और शेप डालना चाहें, स्क्वायर शेप डालना चाहें, स्क्वायर डाल सकते हैं, या हार्ट शेप डाल सकते हैं, या जो भी आप चाहें वही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने माइंड की क्रिएटिविटी होती है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये डायमंड शेप में लिया है। ठीक है, और इसके बाद पहले मैंने बुकरम पे बनाया था, उसके बाद ये जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, देखो जैसे ये कट डाला है मैंने तो स्किन दिखती है इसमें। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, मेरे को लगती है। सबका अलग अलग होता है, कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं होता है, तो वही है, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस चीज में, तो फिर मैंने इसमें ये दिमाग लगाया कि इसमें कुछ फैब्रिक अटैच करते हैं साड़ी से मैचिंग ही। तो साड़ी जो है स्काई ब्लू टच था, उसमें कुछ सी ग्रीन था एक्चुअली, बट फिर वही है ना कि दिमाग में मैं जब ब्लाउज सिलती हूँ तो वही चीज रहती है कि कई साड़ियों पे चल जाए। ठीक है, तो ये उस साड़ी के साथ भी चल रहा था, और किसी के साथ हम मिक्स मैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने फिर कपड़ा लेके,
कपड़े की एक पट्टी ली, या फिर आपके पास कपड़ा कम है तो अब ऐसी ही शेप में पीसीस कट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर मैंने ऐसे सिलाई चलाई है, देखिए क्लियर हो रहा है आपको। फिर ऐसे मैंने स्टिच चलाई उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इनर अटैच करा है, देखो आप, नहीं दिख रहा ना आपको कहीं से, देखो। और ये पाइपिंग भी मैंने इसी कपड़े से डाली है, देखो। मैं ज्यादातर पाइपिंग कपड़े से ही डालती हूँ, क्योंकि एक तो ये रीजन है कि जो पाइपिंग होती है उसमें जो धागा होता है वो मेरी मशीन से चलता नहीं था। और ये जो ब्लाउज है मेरा, ये पुराना ब्लाउज है, तब मेरे पास मैनुअल मशीन थी। अब तो मैंने थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है, अब मेरी मशीन जो है वो ऑटोमेटिक है और उसका फुट भी चेंज हो जाता है। जो मेरी पहली मैनुअल मशीन थी उसमें फुट चेंज नहीं होता था, तो इस वजह से मैं कपड़े की ही पाइपिंग अटैच करना मतलब कंफर्टेबल था ज्यादा मेरे लिए। क्योंकि जो वो थी, जो हमारी रेडीमेड पाइपिंग आती है ना गोल्डन कलर की, या हम किसी और कलर की लेना चाहें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना धागा होता है बीच में, और उस पे ना स्टिचिंग अच्छे से चल नहीं पाती, फुट चढ़ नहीं पाता, तो वो फिर ठीक से लग नहीं पाती थी, उसमें ना अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। तो इसलिए मैं ज्यादातर कपड़े की ही पाइपिंग निकालती थी। अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देता, हमें पाइपिंग बाहर ही शो करती है, जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो बाहर ही शो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कपड़े से ही इसलिए निकालती थी पाइपिंग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरे ब्लाउज पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है अगला ब्लाउज। देखिए आज के जो ब्लाउज हैं वो मोस्टली बोट नेक में ही हैं, क्योंकि मुझे बोट नेक के जो नेक हैं वो आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तो रहते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल, ठीक है। छोटे नेक रहते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी साड़ी के साथ का ब्लाउज है। साड़ी जो है वो ऐसी है, प्लेन साड़ी, उस पर ये बॉर्डर है, देखिए ये साड़ी है। और जो ये फैब्रिक है ना, ये देखिए, ये मैरून कलर का फैब्रिक है, ये इसके साथ का नहीं है, ये साड़ी का नहीं है। ये मैंने अलग से, एक मेरा ब्लाउज था उसमें से कपड़ा बच गया था, तो मैंने ये पीसीज में कट करके इसको प्रिंसेस कट दे दिया है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसेस कट में हमारा जो कम कपड़ा होता है ना, तो उसमें भी चल जाता है। देखिए प्रिंसेस कट में डाला है मैंने। पाइपिंग मैंने इसलिए नहीं डाली इसमें ताकि ये अलग सा ना लगे, क्योंकि इसमें गोल्डन टच ज्यादा था ना, तो वो पाइपिंग अच्छी नहीं लगती इसमें। इसमें जो ये गोल्डन है देखो आप, ये थोड़ा सा ब्राइट है, तो इसमें पाइपिंग अच्छी नहीं लगती। मैंने रख के देखी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाई, वो इसमें हटा दी मैंने, ठीक है। अब देखिए फ्रंट लुक तो बिल्कुल सिंपल है इसकी। स्लीव जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ तक ही पहनती हूँ, तो वही 11 इंच की लेंथ है इनकी स्लीव की। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें 10, 11, 12 तक भी रख सकते हैं, ठीक है। इतनी काफी होती है, इससे ज्यादा फिर वो यहाँ पे अड़ती है तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं लगती, ठीक है। तो 11 इंच तक मैक्सिमम बहुत होती है लेंथ। अब देखिए, अब जो इसकी बैक साइड है ना, स्पेशल वो है। फ्रंट बिल्कुल सिंपल थी, फ्रंट में, हाँ फ्रंट में था स्पेशल, ये था फ्रंट में फैब्रिक स्पेशल था, लेकिन जो बैक है, बैक में है डिजाइन स्पेशल। तो ये देखिए, सिंपल सोबर क्लासी डिजाइन, बहुत सुंदर लगता है ये इसमें है पोटली बटन पीछे, और ये पूरा बंद है ये नेक। इतना कंफर्टेबल लगता है ना ये पहन के ब्लाउज। ये जो साड़ी सिंपल है ना, इसका जो ग्रेस इस साड़ी का आता है वो इस ब्लाउज से आता है। पहन के मैं आपको फोटो अगर मेरे पास होगी तो मैं अटैच कर दूंगी, नहीं तो मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगी पहन के। सच में बहुत अच्छा लगता है ये ब्लाउज मुझे। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये बैक लुक और ये फ्रंट लुक। जरूरी नहीं है आप प्रिंसेस कट में बनाएं, आप पैडेड भी में भी बना सकते हैं, प्लेट्स में भी बना सकते हैं, चोली कट में भी बना सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बोट नेक जो बनाते हैं ना, उसमें प्रिंसेस कट डालें, उससे ही अच्छी फिटिंग आती है। ये मेरा सजेशन है, आगे आपकी इच्छा है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है पहनने में आप वही चूज करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं तीसरे ब्लाउज की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एक ये ब्लाउज है, इसकी भी देखिए, ये जो ब्लाउज है ये मेरी येलो कलर की साड़ी है और उस पर ये पिंक ब्लाउज है, इसलिए मैंने पाइपिंग का कलर येलो रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा सीक्रेट क्या होता है पाइपिंग में। मेरा सीक्रेट यही होता है कि साड़ी का कलर मैं ज्यादातर उठाती हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी में, अगर जैसे प्रिंटेड साड़ी है, जैसे ये प्लेन साड़ी है, ये इसमें ऐसे प्रिंट है, तो इसमें जैसे जो कलर है, रेड कलर है, बाई चांस मेरे पास ग्रीन कलर ना हो पाइपिंग के लिए, तो मैं रेड कलर निकालती हूँ। तो ये होता है पाइपिंग का कलर डिसाइड करने के लिए। अगर आपके पास साड़ी का कलर अवेलेबल है पाइपिंग के लिए,
ठीक है, या आप रेडीमेड यूज करें या फिर आप कपड़े से बनाएं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ऐसे निकाल लें, ठीक है। बट पाइपिंग जो होती है ना, पाइपिंग से ब्लाउज में एक अलग लुक आती है, मैं ये मानती हूँ। देखो दिख रहा होगा आपको, अगर यहीं पे मैं सिंपल नेक रखती ना, पाइपिंग अटैच करती उसमें, तो देखो ये इतना निखर के नहीं आता। आ रही है ना, एक अच्छी लुक आ रही है ना पाइपिंग से, देखो। और मतलब जो पाइपिंग होती है ना वो आई कैचिंग होती है, फोकस उस चीज पे जाता है, ये आप यकीन माने और अपने ब्लाउज में ये अटैच करके देखें, ठीक है। अपने आप ही आपको चेंज लगेगा। सिंपल ब्लाउज ना करके उसमें पाइपिंग अटैच करके देखें आप। देखिए ये बैग बिल्कुल सिंपल है इसका। ये 11 इंच की स्लीव्स हैं, उसके आगे मैंने 5 इंच की ये फ्रिल डाली है, ठीक है फ्रेंड्स। ये साड़ी वैसे तो बहुत कलर वाइज वैसे बहुत अच्छी लगती है, बस इसमें दिक्कत क्या है, ये जो जरी वर्क है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको दिख रहा होगा ना, ये कपड़े से वीविंग है इसमें, ये जरी से कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। पता नहीं नाखून वगैरह या मतलब फंसता है इसमें कुछ, तो इसमें धागे निकलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इस साड़ी को कम पहनती हूँ। ये किसी ना किसी चीज में ना ये धागे इलसते हैं और फिर निकलते हैं, तो फिर वो साड़ी के धागे खिंचते हैं और फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं इस साड़ी को कम, मैंने बहुत मन से लिया था ये कलर येलो और ये पिंक का कॉम्बिनेशन, बट अब मैं इस साड़ी को बहुत कम पहनती हूँ। इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी मैंने ये की है, इसमें जो ये नीचे बॉर्डर था ना, ये मैंने अलग से अटैच किया है, ठीक है। अगर आपके पास भी बॉर्डर बचता है ना, तो बॉर्डर को आप कभी भी फेंके ना, उसे हमेशा यूज करें, उसे फ्रंट में डाल लें, बैक में डाल लें। बैक में तो देखो मेरे पास था, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लाउज में जो होता है आपका कपड़ा, उसमें एक साइड बॉर्डर देते हैं, है ना, तो उसका तो हम यूज बाजू पे कर लेते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना दोनों साइड होता है बॉर्डर, तो वही इसमें भी था, दोनों साइड बॉर्डर था, तो मैंने दोनों साइड का ही बॉर्डर यूज किया है अपने ब्लाउज में, ठीक है। ये बैक साइड में हो गया, ये फ्रंट साइड में हो गया, ठीक है, और ये स्लीव्स में हो गया, ठीक है। स्लीव्स में एज इट इज ही था, मतलब जो साड़ी है साड़ी में ऐसे ही था, ये अलग से कट करके नहीं डाला मैंने, इतना चौड़ा ही बॉर्डर है उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ही चौड़ा, मतलब जो नीचे होता है ना ब्रॉड बॉर्डर होते हैं, अलग से नहीं है, मतलब साड़ी में ही विविंग वगैरह करके जो डिजाइन में ही होता है वही है, इसमें तो ब्रॉड है इसका बॉर्डर, तो इस वजह से भी मेरा जो ये बॉर्डर है वो सारे ब्लाउज पे आ गया, सॉरी साड़ी बोल रही हूँ, सारे ब्लाउज पे आ गया, बाजू पे भी आ गया और फ्रंट पे भी आ गया और बैक पे भी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे ही अपना ब्लाउज में कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉर्डर बचता है तो उसे फ्रंट में अटैच कर लें, इससे काफी अच्छी लुक आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अपने अगले ब्लाउज पे, जो मैंने आपको ये ब्लाउज दिखाया था ना, ये फैब्रिक, अब इसी का जो ओरिजिनल फैब्रिक है, यानी कि जिसमें से ये बचा था, ये क्रिएटिविटी जो है वो बाद में हुई थी, पहले जो क्रिएटिविटी हुई थी वो ये हुई थी, ठीक है। ये पहले बना था ये ब्लाउज, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि जो ये फैब्रिक होते हैं ना, इसके ब्लाउज में लेना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ये कई साड़ियों के साथ भी चलते हैं और सस्ते भी होते हैं, ठीक है। ये वो तो शायद मेरा था 100 रुपीज मीटर, ये उससे थोड़ा सा अच्छा फैब्रिक है, देख सकते हैं आप, शाइन भी देख सकते हैं और फैब्रिक में भी फर्क है कुछ, ठीक है। तो वही होता है, जैसे जैसे फैब्रिक अच्छा होता जाता है वैसे ही कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। ये मेरा था 150 रुपये मीटर, और लेस वगैरह जो कुछ भी लगा के वही 200 के अराउंड ही पड़ता है, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता अगर आप खुद से स्टिचिंग करते हैं तो। अगर आप बाहर से स्टिच कराते हैं तो देखो फिर तो स्टिचिंग आपको देनी ही पड़ेगी, फिर तो देखो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आप खुद स्टिचिंग करते हैं तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल पड़ जाते हैं ये ब्लाउज, जो ये कपड़ा लेके सिलते हैं। आप देखिए इसमें भी मैंने प्रिंसेस कट डाला है, और इसमें मैंने पाइपिंग अटैच करी थी, इसीलिए मैंने उसमें अटैच नहीं की, क्योंकि मुझे इसमें ना कम अच्छी लग रही थी। ये देखो लग रही है ना कम अच्छी, अलग से लग रही है ये बिल्कुल, मतलब एक तो होता है कि कपड़े में जैसे जम जाए कि हाँ भाई अलग से नहीं लग रही है, इसमें थोड़ी सी मुझे ये अलग सी लगी, इसलिए मैंने उसमें अटैच नहीं की, ठीक है। और फिर ये है कि लुक भी थोड़ी सी चलो चेंज हो गई, उसमें सिंपल हो गया और इसमें पाइपिंग का हो गया, है ना। अब देखिए फ्रंट लुक देख लिया आपने, देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये इस टाइप का मैंने एक कट डाला है इसमें, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज है तो कंफर्टेबल रहे। नेक पे भी मैंने पाइपिंग अटैच की है इसके, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बाजू इसकी वही है 11 इंच की, ठीक है, और ये लेस है गोल्डन कलर की लेस है ये, ठीक है। ये लेस लगाने का भी एक रीजन था, वही रीजन मेरा एक ही होता है कि मेरा कई साड़ियों पे चल जाए, ठीक है, रीजन एक ही था, ये था वो रीजन कि मेरा मल्टीपल यूज हो जाए, ठीक है। ये देखिए इसकी बैक, देखिए इसकी बैक ना ही राउंड शेप में है ना ही स्क्वायर शेप में है, ये मैंने वी कट में बनाई है, और आप भी ना एक बार ट्राई करना वी कट में
ब्लाउज के नेक को सच में पहन के बहुत सुंदर लगते हैं वी नेक। मैंने एक ही ब्लाउज में क्रिएट किया है और मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मुझे बहुत पहन के कंफर्टेबल भी लगा और लुक भी एक डिफरेंट आती है। राउंड जैसे पहन पहन के आप बोर हो जाते हो ना, तो आप वी कट में ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लुक आती है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एक बार और देख लीजिए आप। इसमें सिंपल टैसल लगाई है मैंने और कुछ नहीं, बिल्कुल ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले ब्लाउज की तरफ। ये देखिए ये भी बोट नेक का ही है। आज मेरे सारे ब्लाउज, एक ब्लाउज है बस राउंड नेक का, नहीं तो सारे बोट नेक के ही हैं। ठीक है, ये देखिए। और ये भी मैंने अलग से कपड़ा लेके ही सिलवाया था क्योंकि जिस साड़ी का ये ब्लाउज है मेरी, उस साड़ी का जो, साड़ी बहुत अच्छी है, साड़ी बहुत प्यारी है, बस उसका जो ब्लाउज था ना वो सच में बहुत ही बेकार कपड़ा होता है ना जो, वो था। तो फिर मैंने सोचा उसको सिलेंगे भी, मेहनत भी करेंगे और फिर चलेगा नहीं, ब्लाउज अच्छा नहीं लगे तो फायदा क्या है फिर। तो फिर मैंने ये लिया था एक ब्लाउज। ये थोड़ा सा हैवी ब्लाउज हो जाता है और आपको और भी साड़ी के साथ चलेगा, ये नहीं है कि उसी पे भी उसी पे चलेगा। कलर भी डिफरेंट हो गया है ना, रेड हो गया, मैंने पहले में दिखाया था आपको रेड, मेहरून, ये पिंक कलर है, मजेंटा पिंक कलर जो होता है ना। तो आप वैरायटी ऐड करें अपने कलेक्शन में ना, वैरायटी ऐड करें, एक ही कलर को रिपीट ना करें, इससे आपके मल्टीपल यूज होते हैं। अगर आप एक ही कलर के 4-5 ब्लाउज कर लेंगे ना तो वो इतने यूज नहीं होते। मल्टीपल आप वैरायटी ऐड करें कलर की, ठीक है, डिजाइन की भी और कलर की भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये ब्लाउज है, ये इसकी स्लीव्स है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप भी इस टाइप का परचेज करना चाहें तो काफ़ी सुंदर लगा था मुझे। अगर मुझे और इस फैब्रिक में, इस डिज़ाइन में ग्रीन कलर में मिलेगा तो मैं ग्रीन कलर में भी लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर की भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिनके ब्लाउज अब मेरे को नहीं आते। कहीं बाजू पे से टाइट हो रखे हैं, वो कहीं, समझ सकते हो आप। तो वही है कि कई ब्लाउज मेरे नहीं आते और साड़ी मेरी ऐसी की ऐसी रखी है। कई बार साड़ी पहनने का मन करता है और ब्लाउज को देख के ना रह जाती हैं। इस साड़ी के जो ब्लाउज था उसके साथ भी यही था, तो फिर मैंने ये तो मिक्स मैच कर लिया, ये अच्छे से हो भी रहा है, इसमें मैं मतलब अलग सा नहीं लग रहा। इस साड़ी का भी जो ब्लाउज है ना वो मुझे नहीं आता अब, उसकी हाफ स्लीव्स हैं और पता नहीं स्लीव्स पे से ज्यादा मोटी हो रही हूँ क्या मैं, वैसे तो नहीं लगती, पर स्लीव्स उसकी नहीं आती, इसलिए मैंने ये वाला ब्लाउज डाला है और ठीक लग रहा है, अलग नहीं लग रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और घर में ही है, हमें कौन सा बाहर जाना है। ठीक है, ये देखो, देख लिया आपने ये ब्लाउज। हाँ, फ्रंट लुक देख लिया, अब इसकी बैक लुक दिखाती हूँ मैं आपको। बैक डिजाइन, फ्रंट सिंपल है क्योंकि आगे देखो वही साड़ी का पल्ला ही आता है। उसमें जो मैंने डिजाइन डाला था ना ये पिछले ब्लाउज में, इसमें जब आप ये डिजाइन डाले ना तो ये ध्यान करें कि आपका पल्ला इस साइड आता है तो ये डिजाइन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखें आप कभी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक ब्लाउज में इसी साइड डिजाइन निकाल लिया था तो वो दिखता ही नहीं था, फिर फायदा क्या हुआ उसका बनाने का, हमने मेहनत भी की, टाइम भी एक्स्ट्रा लगाया, तो इसका फायदा कुछ हुआ नहीं। तो फिर आप भी यही ध्यान रखें कि आप पल्लू किस साइड से लेते हैं, तभी ये चीज करें। तो मैंने इस वाले ब्लाउज में ध्यान रखा और ये चीज फिर करेक्ट हुई। ठीक है, तो आप चलिए देखिए, हाँ इस ब्लाउज पे थे ना हम पिंक पे, फ्रंट आपने देख ली थी, अब देखिए इसकी बैक देखिए। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग करने के लिए, देखो क्या होता है यहाँ पे हम हुक भी अटैच कर सकते हैं ना, और सोचा मैंने जब ये बनाया ना, जब मैंने हुक का सोच के ही बनाया था, बट हुक से पता नहीं ये ज्यादा जो ये शेप थी ना, पता नहीं वो कट कम हुई या कैसे, वो ज्यादा छोटी छोटी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया और बीच में ये माइंड लगाया। इसमें लूप होती है ना जो डोरी की बना के, जो डोरी की ही है ये लूप, या फिर आप एक सिंपल पट्टी सिल्के, सिंपल पट्टी जैसे नाड़ा सिलते हैं ऐसे ही सिल्के वो भी लगा सकते हैं, उसमें टैसल लगा लो वो भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, बस थोड़ा सा अपना माइंड दौड़ाएं, यही है। बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ना सिंपल लुक चाहिए था, इसलिए मेरे को टैसल वगैरह नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने ये क्रिएट किया। मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मेरे माइंड में भी था ये टैसल का आइडिया, इसलिए मैंने आपको दिया। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं चाहिए थी टैसल वगैरह, मेरे को थोड़ा सा सिंपल लुक चाहिए था। ये बैक हुक का है, और ठीक है बैक हुक का है फ्रेंड्स। ये बोट नेक में देखो क्या होता है ना कि ये नेक छोटा हो जाता है, तो फिर वो हुक फ्रंट के कम अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर बोट नेक में ना बैक के ही रखती हूँ, मतलब बैक ओपन ब्लाउज बैक के हुक वाला वही रखती हूँ।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सिंपल सोबर ब्लाउज है, बहुत अच्छी लुक आती है पहनने के बाद। आप जरूर ट्राई करें ये डिजाइन, बोट नेक में ना सच में बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब आप अगले, अब दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको अगला ब्लाउज। ये देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की भी एक स्टोरी है, नहीं ब्लाउज की नहीं, एक्चुअली साड़ी की स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ब्लाउज देखो। ये जो है ना, ये मैंने प्रिंसेस कट नहीं डाला मैंने ये, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा अलग सा करने की कोशिश करी है, दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, इसमें मैंने कट ना डाल के ना डायरेक्ट स्टिच किया है ये। मतलब प्रिंसेस कट के जो निशान होते हैं ना, वो तो मैंने लगा लिए थे, बस उस पर कैंची नहीं चलाई थी मैंने। उस पर आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, जैसे हम प्लेट्स डालते हैं ना आधा इंच की मार्जिन, उसमें मैंने इतना स्पेस छोड़ के और उस पर ना स्टिचिंग सिलाई चला दी थी मैंने। तो ये बहुत अच्छा निकल के आया। मैं आगे से अपने ब्लाउज में प्रिंसेस कट नहीं डालने वाली, अगर मेरे पास कपड़ा कम नहीं है तो। अगर कपड़ा कम है तो देखो फिर तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। अगर आपके पास कपड़ा पूरा है तो आप कोशिश करें ये इस तरीके से ब्लाउज करना, क्योंकि इससे ना एक बेनिफिट होता है कि कई बार क्या होता है कि प्रिंसेस कट में ना ब्लाउज निकलने के चांस रहते हैं, क्योंकि कट लगा होता है, स्टिचिंग होती है उसमें, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो, वैसे निकलते तो है नहीं पर फिर भी मान के चलें कि एक रिस्क होता है, लेकिन इसमें पूरी श्योरिटी हो जाती है कि नहीं हमारा ब्लाउज नहीं निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से ट्राई करें। इसकी भी फिटिंग सच में बहुत अच्छी आई थी। मतलब ये नहीं लग रहा था कि मैंने जैसे नया, मैंने आपको बताया कि मैं ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, तो मतलब ये नहीं था, अच्छी फिटिंग आई थी। देखिए फ्रंट लुक वही सिंपल है, बोट नेक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बोट नेक की जो मैं ये रखती हूँ ना विड्थ, वो 4 इंच की रखती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं रखती। ठीक है फ्रेंड्स, पैडेड ब्लाउज देखो, पैडेड ब्लाउज जो होते हैं ना उसमें तो आप थोड़ा सा 4.5 भी रख लो, वैसे 4 काफी होता है। ठीक है ना, 4 काफी होता है, 4 भी रखती हूँ मैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप 4.5 कर लें, ठीक है, इससे ज्यादा ना करें, 4.5 बहुत होता है। और आपकी मेरे जैसे हैं स्लिम ट्रिम तो आप 4 ही रखे, 4.5 में आप, ये जो कंधे हैं ना आपके फिर ऐसे गिरते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप 4 रखें इसकी विड्थ, और जो इसकी ये लेंथ है वो मैंने 3.5 रखी है। ठीक है, काटी मैंने 4 इंच थी, आधा इंच ऊपर चला गया तो 3.5 रह गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वैसे मैंने आपको शायद बताई है बोट नेक की कटिंग अपने ब्लाउज में, अगर नहीं बताई है तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी कि बोट नेक की कटिंग कैसे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मुझे कमेंट में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं हो पाता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी वीडियो में आपका टॉपिक उठा के उसका रिप्लाई करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कोई लेस वैस कुछ अटैच नहीं किया मैंने। ठीक है, रीजन वही, मल्टीपल यूज। बैग देखिए इसकी कितनी सुंदर है, सिंपल सोबर, बिल्कुल पहनने में बहुत कंफर्टेबल, दिखने में बहुत क्लासी स्टाइलिश, सिंपल सोबर। ठीक है, देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है डिजाइन, आप क्रिएट कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये भी बैक हुक का ही है, पीछे बस सिंपल 2 प्लेटें डाली हैं। ठीक है, जो नॉर्मल आपकी प्लेट होती है पीछे डलती है बैक साइड में, वही है। ठीक है, बैक हुक का है ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले ब्लाउज की तरफ। अब जो ब्लाउज है, आज के जो ब्लाउज रखे हैं ना वो मैक्सिमम की जितने भी ब्लाउज थे मोस्टली सब ब्रोकेड फैब्रिक में थे। ब्रोकेड ये मतलब अच्छे वाला ब्रोकेड है। एक तो आता है आपका, मतलब वैरायटी होती है ना, हर तरह की वैरायटी होती है मार्केट में, तो आप देखें जो आपको अच्छा लगे आप वही लें। बहुत सारी वैरायटी में हर फैब्रिक अवेलेबल होता है। ठीक है, रेंज की वही, उनकी रेंज भी मैटर करती है, उनकी वैरायटी पे ही उनकी रेंज भी मैटर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप प्योर बनारसी की तरफ जाएंगे ना तो फिर वही आपको 600 के अराउंड से ऊपर ही पड़ेगा वो।
जो प्योर फैब्रिक आप लेते हैं बनारसी का, तो वो 600 के ऊपर ही पड़ता है। पर मैं आपको कहूंगी कि आप इसकी साइड जाएं, क्योंकि एक तो ये कम, आपको कहूंगी आप महंगे ना लेके आप इस टाइप के लें, क्योंकि आपके मल्टीपल यूज होंगे और आपके पैसे वसूल होंगे इससे। 500-600 का अगर आप ब्लाउज लेते हैं ना, तो वही है, एक तो साड़ियां आजकल कोई पहनता नहीं, कम यूज होते हैं ये, है ना। दूसरा फिर हम 600 रुपये ब्लाउज में कर डाल रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि आप इसकी साइड जाएं, ठीक है। ये मिक्स बनारसी होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अफोर्डेबल होता है, ज्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है। तो आप इसकी साइड जाएं, प्योर बनारसी की साइड ना जाके, ठीक है। तो ब्लाउज देखो सिंपल है, बस मेरा आपको समझाने का यही था कि आप बनारसी, बहुत से लोग बनारसी ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं ना, तो प्योर बनारसी की तरफ जाते हैं। प्योर बनारसी ना लेके एक ये भी ऑप्शन होता है, आप इसको ट्राई करें एक बार, फिर आप बनारसी ब्लाउज भूल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बनारसी जो प्योर ब्लाउज होते हैं वो कॉस्टली होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए। और जो ये होते हैं ना 100 रुपीज या 150 या 180, इतने तक आपको मिल जाते हैं आराम से। वो वेरी करता है कि इसका डिजाइन कैसा है, ठीक है ना, वो डिजाइन के ऊपर वेरी करता है कि आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसकी तरफ जाएं, आप सच में ये ब्लाउज लेके ना डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। आपके ये मल्टीपल यूज होते हैं। अब हाँ, एक स्टोरी रह गई थी ना, स्टोरी और सुन लेते हैं। जब वीडियो स्टार्ट करी है, क्या पता फिर अगली वीडियो में ये ब्लाउज आए ना आए, तो इसकी स्टोरी इसी में ऐड कर देते हैं। ये जो ब्लाउज था, ये जो जिस साड़ी का है ना, वो मेरी मम्मी की साड़ी है, मैं उनसे ले आई थी। क्योंकि पहले भी मैं 2-3 साड़ी लेके आई हूँ, और मेरे को एक था कि ना मम थोड़ा सा भी कुछ यादें हों, तो एक होता है ना अटैचमेंट सा उन साड़ियों से। और सच में मेरे को मत उम्मीद नहीं थी वो साड़ी इतनी प्यारी लगेगी। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में उसकी फोटो आज आपको जरूर दूंगी उस साड़ी की, क्योंकि मुझे सच में पर्सनली वो साड़ी बहुत अच्छी लगी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी। जब मैंने वो मम्मी से साड़ी ली थी ना, तब मैंने इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं सोचा था कि हाँ ये साड़ी इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन पहनने के बाद जो उसकी लुक आई है ना, सब बनारसी साड़ी फेल है उसके सामने, ठीक है। सिंपल सोबर, और हाँ है भी वो प्योर बनारसी में। जो आजकल हम बनारसी पहन रहे हैं ना, वो प्योर बनारसी में है। फैब्रिक को टच करके और पहन के ही उसका पता लगता है कि ये प्योर है या नहीं है, ठीक है। तो ये थी साड़ी की स्टोरी कि ये मेरी मम्मी की साड़ी थी, और उसमें उस ब्लाउज जो था ना, वो उसी साड़ी के कलर का था, मेहरून कलर का। तो फिर मुझे वो ना सेम सा अच्छा नहीं लग रहा था। और एक ये था कि मेहरून जो ब्लाउज है वो मेरे पास, ये इसमें भी है, ये भी है। मैं कहा अगर ये पहनना होगा तो ये पहन लूंगी मेहरून तो। और मेरे पास प्लेन में भी है मेहरून कलर का, स्लीवलेस में भी है मेरे पास। तो मेरे को ये था कि अगर मेहरून पहनना ही है मेरे को, तो ये ना सिल के मैं यही पहन लूंगी, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन थे। तो फिर मैंने सोचा, मेरे दिमाग में एकदम से आया, क्योंकि उस साड़ी में ना थोड़ा सा, जो थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा है, बिल्कुल माइनर सा कलर जो है उसमें, सिर्फ जरी का काम है और मेहरून कलर है। जो माइनर सा उसमें कलर है ना, वो ये है, वो ध्यान से देखते हैं तभी दिखता है। ध्यान से मेरा मतलब है कि मतलब दूर से नहीं दिखता, पास से तो दिखता है। जैसे मैं आपके पास खड़ी हूँ तो वो कलर दिखता है, लेकिन दूर से नहीं दिखता कि ये, दूर से ये लगेगा बिल्कुल अलग ब्लाउज है ये, ठीक है। लेकिन रेड मेहरूनिश हो गया ना वो, मेहरून, और ये हो गया येलो कलर। डार्क येलो नहीं है ये, मतलब मस्टर्ड येलो होता है ना, वो कलर नहीं है ये, दूसरा वाला लेमन मिक्स सा कलर है ये। और ये सच में उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर ये थी साड़ी की स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरी और मेरे ब्लाउज के डिज़ाइन अच्छे लगे हों तो एक लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे अगर आप मेरी सिल्क साड़ियों के या बनारसी साड़ियों के का कलेक्शन देखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए लेके आऊँगी अपनी नई साड़ी। जो बोट नेक वाले ब्लाउज होते हैं वो थोड़े से ओकेजन वाइज ही अच्छे लगते हैं। डेली में थोड़ा सा कंफर्टेबल, वही थोड़ा सा नेक नहीं, जैसे जो बंद पहनते हैं वो तो कंफर्टेबल रहते हैं, बट मेरा तो थोड़ा सा, मुझे ना साड़ी में, देखो साड़ी में लगता ही है मुझे, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल आना अपने नाइट सूट में जाके, कंफर्ट जोन जो है मेरा वो मेरे नाइट सूट में ही होता है, ठीक है। सूट भी मेरे से नहीं पहनने जाते, अब मेरी इतनी आदत खराब हो चुकी है कि मेरे से सूट भी नहीं पहनने जाते हैं। मैं इसलिए नाइट सूट
खराब हो चुकी है फ्रेंड्स कि सूट भी नहीं पहने जाते मेरे से। जो कंफर्ट जोन नहीं, पहन तो लेती हूँ मतलब ऐसे, लेकिन जो होता है ना इंसान अपना फ्री रहे, कंफर्ट जोन जो होता है वो जाके नाइट सूट में ही खत्म होता है। ठीक है, वहीं जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। साड़ी में और सूट में तो ना बड़े बंदे बंदे से हो जाते हैं सच में। और तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कोई नया व्यूअर मुझे देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और कमेंट में कोई सजेशन हो आपका तो भी मुझे बताएं। आप आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्ते फ्रेंड्स।